लास्ट मंथ की 16-17 तारीख को मैं पाकिस्तान आया था और उसकी रीज़न ये थी कि मुझे अपना वीज़ा चेंज करवाना था। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे न्यू जॉब मिली और उस जॉब के लिए मुझे कंट्री को एग्ज़िट करना पड़ता है और कंट्री को न्यू स्टैंप करवाना पड़ता है, जो है वो इन आउट की जो स्टैंप होती है उसके ऊपर, वीज़ा के ऊपर वो ज़रूरी होती है जब आप न्यू वीज़ा लगवाते हैं। तो मैं पाकिस्तान के अंदर आ गया तो मैंने वहाँ पर वीज़ा सबमिट करवा दिया और कुछ दिनों के बाद मुझे मैसेज आया कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया है। तो मुझे बहुत वो एक होता है, अपसेट बंदा होता है कि मुझे कि क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या रीज़न हुई है या किस वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया गया है। तो आज की वीडियो के अंदर वही रीज़न मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और इस रीज़न को बताने का मकसद ये है कि आप लोग इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उससे आप अपने आप को अवेयर रखें और अपने आप को इस तरह की चीज़ों से बचाएं, ताकि आप जब नया वीज़ा लगवाएं या नई जो है वो प्रोसेस के अंदर जाएं तो आपको ये चीज़ फेस ना करनी पड़े। मुझे ये चीज़ फेस करनी पड़ी जिसके रिज़ल्ट के अंदर मुझे जो है वो 3 वीक्स मेरे जो वर्किंग डेज़ थे वो मुझे यहाँ पे मज़ीद रहना पड़ा, नहीं तो मेरे 3 वीक्स आई वुड हैव बीन देयर इन यूएई। तो उसकी रीज़न ये थी कि मैंने जब पासपोर्ट जमा करवाया, मेरे पासपोर्ट की एक्सपायरी के अंदर 7 महीने थे। तो वीज़ा उन्होंने प्रोसेस करते करते थोड़ा सा डिले हो गया, उन मतलब कुछ रीज़न्स थी जिसकी वजह से वीज़ा उन्होंने थोड़ा सा डिले करके जमा करवाया, सबमिट करवाया, प्रोसेस करवाया। तो जैसे उन्होंने वीज़ा प्रोसेस करवाया उसके अंदर भी 3-4-5 दिन, 1 हफ़्ता लग गया था। तो मुझे मैसेज आया मैनेजर की तरफ से कि यार आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। तो उसकी रीज़न ये है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है और उसके अंदर जो है वो 6 महीने से कम टाइम रह गया आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में। तो मुझे ये था कि मेरे पासपोर्ट में 7 महीने थे उस वक़्त, तो वीज़ा लग जाएगा 3-4 दिन के अंदर। लेकिन वो रीज़न यही आ गया कि आपके वीज़े में, आपके पासपोर्ट में 6 महीने से कम का टाइम रह गया है, तो अपने पासपोर्ट को रीन्यू करवाएं और दोबारा जो है वो सबमिट करवाएं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद आपके साथ शेयर करने का ये था कि जब आप वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा न्यू अप्लाई करें किसी नई कंपनी के अंदर, जहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के अंदर से वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर करें कि आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायरी डेट से 2-3 महीने ऊपर हो। जैसे एक्सपायरी डेट होती है 6 महीने का, आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में हो तो आपका वीज़ा नहीं लगता है यूएई का, ठीक है। ये इट्स अ काइंड ऑफ रूल। तो 6 महीने से ज़्यादा जो है वो होना चाहिए। तो जब आप वीज़ा प्रोसेस के लिए अपना पासपोर्ट दें, कम से कम आपके वीज़े को 8 महीने होने चाहिए, ताकि वीज़ा प्रोसेस में थोड़ा सा डिले भी हो जाए तो आपको वो उसके अंदर कवर हो जाता है। तो मैंने फिर पासपोर्ट जमा करवाने के लिए मैं गया तो आई हैव लॉस्ट माई डॉक्यूमेंट। मेरा वो आईडी कार्ड था, CNIC कार्ड होता है हर कंट्री के अंदर, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो मेरा लॉस्ट हो गया। तो पहले मैं फिर उधर गया, मैंने अपना, क्योंकि उसके बगैर जो है वो पासपोर्ट नहीं बनवाते हैं, मैं उधर गया, पहले वो बनवाया, 1 वीक मेरा उधर लग गया। उसके बाद मैं पासपोर्ट ऑफिस गया, वो कार्ड जब मिला पासपोर्ट ऑफिस के अंदर मेरा 1 वीक लग गया। अभी 3-4 छुट्टियां आ गई और 3-4 छुट्टियों के बाद जो है वो मंडे को पासपोर्ट मेरा मिलेगा। देन आई सबमिट माई वीज़ा और अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई करवाऊँगा। तो वीडियो का मकसद यही है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका एक्सपायरी हो उससे कम 2-3 महीने ऊपर, आप अगर आप वीज़ा अप्लाई करना जा रहे हैं तो अपना पासपोर्ट जो है 3-4 महीने टाइम रख के, ठीक है, एक्सपायरी 6 महीने की होती है, उसके ऊपर 3-4 महीने रख के तो आप अपना वीज़ा न्यू प्रोसेस करवाएं अगर आपके वीज़े में डिले हो सकता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद आपके साथ यही अवेयरनेस शेयर करना था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।